नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं आगामी दिनों में लगभग देखा जाए तो लगभग 1 से लगाकर जो 6 सितंबर के बीच में जो सिस्टम की जो गतिविधि है वो बंगाल की खाड़ी में किस प्रकार बनेगी और कहां कहां पर इसकी वर्षा देखने को मिलेगी और किन इलाकों में होगी भारी बारिश, साथ ही साथ इसका ट्रैक क्या है वो आप देख पा रहे हैं। अभी जो इस सिस्टम की वजह से देखा जाए तो अभी ये सर्कुलेशन है और अगले 24 घंटों के दौरान से ये लगभग निम्न दबाव की श्रेणी वाला सिस्टम उभर जाएगा, जिसकी वजह से देखा जाए तो जो इसका ट्रैक है वो इस प्रकार रहेगा कि राजस्थान के लगभग उत्तर मध्य भागों के आसपास से होते हुए इसके 35% संभावना लग रही है। वैसे इसकी 65% ये संभावना लग रही है कि ये लगभग जो गुजरात के मध्य भागों के आसपास से होता है या उत्तर मध्य भागों के आसपास, जैसे अभी ये सिस्टम निकला था इसी प्रकार इसके आगे बढ़ने की संभावना लगभग 65% लग रही है। तो इसमें भी हो सकता है कि इन दोनों को मिलाकर अगर बीच में एक लाइन और लगा दें तो ये वाला ट्रैक भी रह सकता है। तो ये 3 ट्रैक इस प्रकार हैं, आपको 2 ही दिखा रहा हूँ, पर जो तीसरा ट्रैक है वो बीच में है। तो उसमें भी कुल मिला के इसके बीच वाली गतिविधि ज़्यादा रहने की संभावना है। हो सकता है कि इसके बीच में रहकर ये सिस्टम भी निकल सकता है, बाकी इसके बाहर ये सिस्टम नहीं जाने वाला है, इसके बीच में ही ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। बाकी ज़्यादातर चांस है कि ये 65% वाली संभावनाओं के आसपास ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है, पर भी 35% वाली संभावना भी इस पर निर्भर करती है। बाकी जो निम्न दबाव है ये एक मजबूत सिस्टम है और जल्द ही आने वाले समय में फिर से मानसून की वापसी की जो गतिविधि है वो भी शुरू होने वाली है। पर फिलहाल अभी 15 सितंबर के बीच या 20 से 25 सितंबर तक फिलहाल कोई संभावना ज़्यादा नहीं लग रही है कि मानसून की वापसी हो जाएगी, पर आने वाला समय जल्द ही मानसून वापसी के लिए आ रहा है। अब जो वर्षा बची है वो थोड़ी बहुत ही बची है, तो उसमें भी वर्षा सितंबर के महीने में अच्छी खासी बन सकती है। बाकी जो निम्न दबाव है इस प्रकार से आगे बढ़ेगा और इसमें फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, देखा जाए तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं और यूपी के क्षेत्र और छत्तीसगढ़ तक के क्षेत्रों में अच्छी वर्षा फिर से देखने को मिलेगी, जहां पर मूसलाधार और भारी और कुछ भारी खंड वर्षा भी देखने को मिलेगी। और ज़्यादातर मूसलाधार से भारी वर्षा होने की संभावना इस सिस्टम से लग रही है। एक आधुका स्थानों पर ऐसे दायरे भी बनेंगे जहां पर भारी से भारी बारिश होने की संभावना भी नजर आएगी। जो ये पूर्वी हवाएं चल रही हैं इसमें थोड़ी कमी आएगी। राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में जो पूर्वी हवाओं के झोंके चल रहे हैं, क्योंकि सिस्टम नज़दीक है, इसकी वजह से लगातार जो हवाएं हैं घुमावदार रूप में चल रही हैं। बादलों को लगातार मतलब कह सकते हैं कि बादल लगातार भाग रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे हवाएं चल रही हैं वैसे वैसे बादलों की कंडीशन भी बदल रही है, जिसके हिसाब से बादल लगातार घूम रहे हैं और अचानक बारिश का कोई फिलहाल ज़्यादा दौर नहीं है। और राजस्थान में अगले 24 घंटों के भीतर देखा जाए तो फिलहाल बारिश नहीं है, पर लग रहा है कि जल्द ही बारिश का दौर बढ़ने वाला है राजस्थान में। अब कुछ ही मतलब कह सकते हैं 24 से 48 घंटों बाद फिर राजस्थान में एक वर्षा का अच्छा स्पेल बनने की संभावना है और फिर राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार से भारी वर्षा है। वो दक्षिणी मध्य और दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में वर्षा का दौर फिर बढ़ेगा, जिसमें जहाँ पर भी वर्षा नहीं हुई है व्यापक तौर पर वर्षा फिर से होने की संभावना नज़र आ रही है। बाकी आपको अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि हम आपको रोज़ाना डेली नई नई और अच्छी खबर दिखाते रहते हैं। जहाँ कह सकते हैं कि अच्छी खबर वैसी जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो और जिनसे आप पहले ही सतर्क रहें और लगभग देखा जाए तो आने वाले सिस्टम से सतर्क रहें। सतर्क तो क्या, आप जो कह सकते हैं कि जहाँ पर अच्छी वर्षा हुई है वहाँ पर तो नदी नाले उफान भी अभी भी चल रहे हैं जगह जगह पर, और कह सकते हैं कि जो जल स्तर है वो भी बढ़ेगा। अब जो घट रहा था पिछले कह सकते हैं कि 2-3 साल से, उसमें अब धीरे धीरे इजाफा होगा, कमी आने लगेगी और अब जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। और फिर कह सकते हैं कि जो आने वाली फसलें हैं तो उनमें भी कह सकते हैं कि ये जो पानी है वो कारगर साबित होने वाला है। तो अब इसबगोल, जीरे और देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती हैं शीतकालीन ऋतु की, तो वो आप बो सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।